हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ओके, जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है तो आप जानते हो, सबसे बेसिक यूनिट हमारी बॉडी की क्या है, सेल है। फिर बहुत सारी जो सेल्स मिलती हैं वो क्या बनाती हैं, आपका टिश्यू बनाएंगी। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन से क्या बनेगा, आपका ऑर्गन सिस्टम बनेगा और फिर बनेगा हमारा बॉडी बनेगा। ओके, तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ये क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनली फिर हमारी क्या बनेगी, बॉडी बनेगी। ओके, तो जनरली पहले इसमें हम टिश्यू पढ़ते थे इस चैप्टर में और कॉकरोच के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब ओनली एनसीईआरटी में फ्रॉग के बारे में हमको रीड करना। ओके, तो ये चैप्टर हमारे टॉपिक हमारे रिड्यूस हो चुके हैं और अब हम ओनली फ्रॉग के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉग के बारे में कि फ्रॉग क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो फ्रॉग है तो ये दोनों जगह रह सकता है। फ्रॉग कैन बी लिव बोथ लैंड एंड वाटर। ओके, तो ये लैंड में रह सकता है और वाटर में रह सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्फीबिया। एम्फी का मतलब ये होता है बोथ, एम्फी का मतलब होता है बोथ, तो ये दोनों जगह रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबिया, है ना। इसका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग, जो हमारे इंडिया में पाई जाती है जो फ्रॉग की स्पीस, तो वो है आपका राना टिग्रीना। क्या है, राना टिग्रीना। ओके, तो ये मोस्ट कॉमन है। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनमें जो इनका बॉडी टेम्परेचर रहता है ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये बदलता रहता है। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर एंड द इन्वायरमेंट्स। ओके, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड पैक्लियोथर्म। बिकॉज अगर हम अपनी बात करें तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चाहे बाहर का इन्वायरमेंट्स कितना भी हो, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 है, क्योंकि हमारे अंदर एक प्रोसेस होती है और जिसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं टेम्परेचर को। लेकिन मेढक की बात करें तो मेढक में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एंड पैक्लियोथर्म बोलते हैं। फिर यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंज इन कलर द फ्रॉग व्हाइल दे आर ग्रासेस ऑन ड्राई लैंड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये अपने कलर को भी चेंज कर सकता है, कौन, मेढक। और जब ये कलर को चेंज अच्छा क्यों करते हैं, तो सपोज दैट इनके सामने कोई शिकारी आ गया शिकार करने के लिए, है ना, एनिमी आ गया, शत्रु आ गया, तो ये क्या करेंगे, फिर छुपने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैमोफ्लेज, है ना। तो दे हैव द एबिलिटी टू चेंज ऑफ द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमी। अपने शत्रु से बचाने के लिए अपने आप को छिपा लेते हैं और इसी कैरेक्टर हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिमिक्री कहते हैं, है ना। तो यू में ऑल्सो नो, और हम जानते हैं, फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक ऑफ समर एंड विंटर। अगर समर की बात करें और विंटर की बात करें तो इसका जो पीक लेवल रहता है, मतलब जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है या ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो उस टाइम जो फ्रॉग रहते हैं तो ये हमको दिखाई नहीं देते, ये गायब हो जाते हैं, ये जाते कहाँ पर हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो मेढक रहता है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरो, ये गहरे गड्ढे में या बिल में घुस जाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड से। क्योंकि इनमें क्या है, ये क्या है, आपका पैक्लियोथर्मल, अभी अपनी बॉडी को कांस्टेंट तो कर नहीं सकते, तो इनको बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, अगर हम समर की बात करें, गर्मी की बात करें, तो गर्मी में ये गड्ढों में घुस, जैसे देखो ये सपोज ये क्या है, बिल है। अब गर्मियों के टाइम पे अगर मेढक गड्ढे में घुस गया तो इसी को हम बोलेंगे एस्टिवेशन। अगर मेढक ठंडी के टाइम पे, है ना, विंटर के टाइम पर अगर गड्ढे में घुस जाता है तो इसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। तो ध्यान रखने का, निमोनिक से HW, है ना, हाइबरनेशन विंटर में, और यहाँ पर S फॉर समर और S फॉर यहाँ पर एस्टिवेशन, तो ध्यान रख सकते हो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। ओके, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, तो आप जानते हो ये हमारा जो फ्रॉग आप देख पा रहे हो, तो ये क्या है, आपका राना टिग्रीना, यही है राना टिग्रीना। तो हैव यू ईवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग, अगर आपने
फ्रॉग की स्किन को देखा होगा तो ये बहुत स्मूथ एंड स्लिपरी होती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, आपका म्यूकस रहता है, और जो क्या करता रहता है, लगातार इसको मॉइस्ट कंडीशन क्या करता रहता है, प्रोवाइड कराता रहता है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन द मॉइस्ट कंडीशन। द कलर ऑफ डोर्सल, अच्छा डोर्सल क्या होता है? देखो अगर हम ये मेढक की बात करें तो ये क्या है, इसकी डोर्सल साइड है ना, ये डोर्सल बाहर वाला, और जो इस साइड है तो इसको हम बोलेंगे इसकी वेंट्रल साइड। तो देख सकते हो कि डोर्सल साइड पे आपको स्पोर्ट दिख रहा है, देखो ये इस तरीके से जो स्पोर्ट दिख रहा है, तो यही लिखा है इसमें कि डोर्सल साइड बॉडी इज अ जनरली ऑलिव ग्रीन एंड डार्क इरेगुलर स्पोर्ट। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इसके जो है ये ऑलिव ग्रीन है, और इस पर क्या दिख रहा है आपको, स्पोर्ट भी दिख रहा है ना, डार्क स्पोर्ट दिख रहा है। लेकिन अगर आप अंदर साइड की बात करें तो यहाँ पर इसका जो कलर है पेल येलो कलर, ओके पेल येलो कलर। तो लिखा है द वेंट्रल साइड स्किन इज अ यूनिफॉर्मली द पेल येलो कलर। फिर फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, ये कभी पानी नहीं पीता, बहुत अच्छी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी पानी नहीं पीता, बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, लेकिन पानी को एब्जॉर्ब करता है किसके द्वारा, स्किन के द्वारा। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज अ डिविजिबल इनटू द हेड एंड ट्रंक, हमने इसको हेड और दूसरा ये ट्रंक, इसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसकी बॉडी को हमने किस में डिवाइड कर दिया भाई, हेड और ट्रंक में। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो मेढक होता है तो इसमें टेल और नेक क्या होती है भाई, एब्सेंट होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो यहाँ पर जो मेढक रहता है तो इसमें जो टेल रहती है तो ये क्या रहती है आपकी, एब्सेंट रहती है, ओके। तो लिखा है कि नेक एंड टेल आर एब्सेंट, क्योंकि ये अपना हेड है, और दूसरा ये जो पूरा पोर्शन रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रंक बोलेंगे, है ना। फिर स्टार्ट करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो बॉडी ऑफ ये हो गया, अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नोस्ट्रल प्रेजेंट, है ना। तो माउथ के पास इसमें नोस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं, दोनों नोस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं। आई आर वल्ज, इसकी जो आई होती है वल्ज होती है ना, ये वल्ज होती है। तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं हम नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो कवर करती है इसको ही, और दैट प्रोटेक्ट द व्हाइल इन वाटर, जब ये मेढक पानी में रहता है तो ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, कौन, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन, है ना, ये ध्यान रख सकते हो। ऑन अदर साइड ऑफ द आई मेम्ब्रेन्स, है ना, तो आई से यहाँ पर क्या होता है आपका टिम्पेनम होता है, तो इसको हम कान के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है, रिसीव करता है साउंड को और इसको पहचानता है, रिकग्नाइज कराता है, ओके। फिर फोर लिम्ब की बात करें तो फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब हेल्प स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड वरिंग, ओके। तो इनके ये फोर लिम्ब होते हैं, है ना। फोर लिम्ब में कितने डिजिट, 5 डिजिट, और हाइंड लिम्ब में कितनी, 4 डिजिट होती हैं। तो ये क्या करते हैं, उनको स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग का मतलब क्या होता है, गड्ढे खोदना, है ना, और वरिंग का मतलब उसमें घुसना। तो ये इसमें क्या करते हैं भाई, हेल्प करते हैं। तो लिखा भी है कि हाइंड लिम्ब में कितनी डिजिट होती है, 5 होती है। फोर लिम्ब में कितनी होती हैं, हाइंड लिम्ब एंड इन 5 डिजिट and they are larger and muscular than forelimb, then that end is a 4 digit feet webbed। अच्छा, एक और बात कि इनकी जो फीट होती है वेब्ड फीट होती है, वेब्ड फीट ये कहला देता है। यहाँ पर क्या होता है, अपने फिंगर में स्पेस होता है, लेकिन यहाँ स्पेस तो होता है लेकिन ये फिर जुड़ा होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेब्ड बोलते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा आपका वेब्ड। तो लिखा भी है कि यहाँ पर जो मेढक रहता है इनके पास वेब्ड डिजिट रहते हैं, दैट हेल्प इन स्विमिंग, जो स्विमिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ओके। मेढक 2 होते हैं भाई, मीन्स मेल अलग रहेगा, फीमेल अलग रहेगा, तो इसलिए ये डाइमॉर्फिज्म है। मेल फ्रॉग कैन डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड। अच्छा, जो टर्र टर्र की आवाज़ करता है तो वो कौन करता है भाई, मेल फ्रॉग, है ना। लेकिन फीमेल फ्रॉग कभी आवाज़ नहीं करता। अगर हम फीमेल फ्रॉग की बात करें तो ये कभी भी आवाज़ नहीं करता, ओनली कौन निकालता, मेल। क्योंकि मेल के पास क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होते हैं, और इनके जो कॉपुलेटरी पैड होते हैं ये भी इनमें होते हैं, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब एंड दैट एब्सेंट इन फीमेल, ओके। तो ये थी इनकी क्या, मॉर्फोलॉजी। तो ये ध्यान रखना, जो मेल फ्रॉग रहता है यही आवाज़ करता है। अच्छा, ये आवाज़ क्यों करता है ये भी तो बताओ। तो ये आवाज़ करता है अपने मेट को बुलाने के लिए ना। तो ये जो मेल फ्रॉग है तो ये सीधी बात ये है कि ये अपने मेट मीन्स फीमेल फ्रॉग को बुलाने के लिए आवाज़ करता है कि मैं यहाँ पर है, यहाँ पे आ जाओ, ओके। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी।
तो मॉर्फोलॉजी देखते बेटा, है ना, मॉर्फोलॉजी अपनी हो जाती है। इसके बाद देखते हैं हम मेढक का एनाटॉमी देखते हैं। ओके, तो ये देखो आपका मेढक है, ये आपका टेम्पेनेक है ना, तो ये सारे स्ट्रक्चर आप देख चुके हो। अब हम देखते हैं इसका एनाटॉमी। तो एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी हम क्या देखेंगे, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एंड एलिमेंट्री कैनाल इज अ शॉर्ट, इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये छोटी है, क्योंकि ये मेढक जो होता है ये कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस कहे तो ये किसको खाता है भाई, इंसेक्ट को खाएगा, है ना, इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को खाते हैं, मीट को खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर बोलते हैं। द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, तो इनकी जो इंटेस्टाइन की लेंथ होती है ये भी क्या होती है, कम होती है। माउथ ओपन इनटू वकल कैविटी, जो इनका माउथ होता है ये कहाँ पर ओपन होगा, वकल कैविटी में। और वकल कैविटी किसमें, ईसोफेगस में, इसके थ्रू, फेरेंक्स के थ्रू। ओके, और जो इनका ईसोफेगस होता है ये छोटा होता है, मतलब ये कि सपोज दैट ये माउथ है ना, तो ये माउथ हो जाएगा, है ना। फिर इसके अंदर क्या रहेगी, इसकी वकल कैविटी रहेगी। और वकल कैविटी की बात करें तो यहाँ पर फेरेंक्स आ जाएगा आपका, और फेरेंक्स के बाद ये हो जाएगा आपका ईसोफेगस, है ना, ईसोफेगस। लेकिन ईसोफेगस ध्यान रखना ये शॉर्ट होता है, क्या होता है, ये छोटा होता है ना। तो ईसोफेगस क्या होता है आपका, छोटा होता है। एंड ज्वाइन टू द स्टमक, अब ये किसको ज्वाइन करेगा, स्टमक को। एंड स्टमक कंटिन्यू टू इंटेस्टाइन एंड द ओपन इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड फाइनली ओपन आउटसाइड ऑफ द क्लोका। तो कहने का मीन्स ये है कि जो ईसोफेगस था अब ये ज्वाइंट होगा आपका कहाँ पे, स्टमक। ओके, तो स्टमक के बाद फिर ये इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम, और रेक्टम के बाद क्लोका। ओके, तो क्लोका हम किसको बोलते हैं, एनस को बोलते हैं, है ना। यहाँ पर एनस के लिए अपन ने क्लोका यूज किया, तो ये इसकी एनाटॉमी हो जाएगी। तो क्लोका क्या है देखो यहाँ पे, तो क्लोका इज अ कॉमन चेम्बर एट द एंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो एंड होता है तो यहाँ पर एक कॉमन चेम्बर मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोका बोलते हैं। देखो मैं डायग्राम पे ले चलता हूँ, क्लोका क्या है, ये क्लोका देखो, ये है आपका क्या, क्लोका। तो देखो ये कॉमन चेम्बर है, इसी को अपन ने क्या कहा, क्लोका कहा, है ना। और जो आपका माउथ था ना, तो माउथ के बाद फिर आपका क्या होगा, ईसोफेगस, ईसोफेगस छोटा रहेगा, फिर स्टमक, और स्टमक के बाद फिर क्या है आपका इंटेस्टाइन, फिर आपका रेक्टम, और फाइनली क्या ओपन हुआ आपका क्लोका, जहाँ से क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से ऐसे भोजन आया आपका, है ना, ऐसे ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, और फाइनली इंटेस्टाइन से होते हुए और इस तरीके से रेक्टम, रेक्टम के बाद एक क्लोका, फिर यहाँ से इसको क्या कर लेंगे हम, बाहर कर लेंगे। तो ये आपका क्लोका है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, तो क्लोका अपना हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट रीजन है क्लोका के बाद, पैनक्रियास। ओके, तो पैनक्रियास क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं बेटा। तो पैनक्रियास यह एक तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। ओके, पैनक्रियास क्या है, एक तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और जो क्या करती है, पैनक्रियाटिक जूस निकालती है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जो पैनक्रियाटिक जूस निकालती है, विच कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, तो इसमें जो पैनक्रियाज रहती है यह एक तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव जूस निकालती है, और इसमें क्या रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इनकी टंग की, है ना, मेढक की अगर टंग की बात करें तो ये क्या होती है, बाइलोब होती है ना, ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये टंग है, तो ये क्या है, इसकी बाइलोब है, मतलब एक लोब ये, एक लोब ये। तो ये क्या करती है, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती है। स्टमक की बात करें तो ये भाई यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जैसे कि HCl की बात करें तो HCl क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन में हेल्प करता है। काइम की बात करें तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रहता है ना, स्टमक में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, काइम बोलते हैं। कहने का मीन्स ये है कि सीधी बात, ये भोजन आया, अब भोजन से क्या मिल गया, केमिकल मिल गया, चलो, तो इसके बाद जो बोलस बनता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो काइम इज पास्ड फ्रॉम द स्टमक इनटू ड्यूडेनम। अब काइम को हमने स्टमक से कहाँ पर भेज दिया, ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में जो बनता है तो उसी को हम बोलते हैं काइल, इसको हम क्या बोलते हैं, फिर काइल बोलते हैं। तो ड्यूडेनम की बात करें तो इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। देखो इंटेस्टाइन दो तरह का होता है ना, एक को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और एक को हम बोलते हैं लार्ज।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और लार्ज की सीकम, कोलम, रेक्टम और एनस, या यहाँ पर अपन ने यूज किया क्लोका। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, इट रिसीव बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, जूस फ्रॉम पैनक्रियाज थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट एंड। अब देखो यहाँ पर ये कहा कि जैसे अगर इसकी बात करें बेटा, तो ये क्या है आपका गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर में क्या रहता है आपका, बाइल्स स्टोर रहता है, जबकि बाइल्स निकला कहाँ से, ये लिवर से निकलता है, स्टोर यहाँ पे रहता है। तो यहाँ से बाइल आएगा, दूसरी पैनक्रियाज से पैनक्रियाज जूस आएंगे। अब ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे, जैसे ये डक्ट पर मिल रहा है, तो इसी डक्ट का नाम क्या है, कॉमन बाइल डक्ट। तो यही वो कहना चाहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट चाहिए। ओके, तो कॉमन बाइल डक्ट। अच्छा, जो बाइल जो अपना निकला गॉल ब्लैडर से, तो ये क्या करता है भाई, फैट को तोड़ता है, मतलब एमल्सिफाई ऑफ फैट बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड डाइजेस्टेड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो पैनक्रियाटिक जूस रहता है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन कराता है। फाइनल डाइजेशन अकर इन द इंटेस्टाइन। अगर हम मेढक की बात करें तो फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में, ऐसा नहीं कि स्टमक पर कर देना। तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द न्यूमरस विलाय एंड माइक्रोविलाय, ये किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, विलाय और माइक्रोविलाय द्वारा। माइक्रोविलाय क्या होते हैं, दीज आर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो इनर वॉल्स होती है इंटेस्टाइन की, तो वहाँ पर ये सरफेस एरिया को बढ़ाने में क्या करते हैं भाई, मदद करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, ताकि अच्छे तरीके से फूड का एब्जॉर्ब हो सके। फिर अनडाइजेस्टेड फूड भाई सॉलिड वेस्ट है, अब देखो ये डाइजेस्ट नहीं हुए तो सीधी बात है हमको इनको बाहर करना पड़ेगा, एंड मूव इनटू द रेक्टम एंड पास टू द क्लोका, है ना। तो क्लोका मैंने आपको बताया था, एनस का दूसरा नाम क्लोका। तो सीधी बात, जो अनडाइजेस्टेड वेट है इसको हम क्लोका के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो ये डाइजेशन हो गया। अब हम देखते हैं इसका रेस्पिरेशन। ओके, चलो, तो रेस्पिरेशन की बात करें बेटा, तो रेस्पिरेशन यहाँ पे पानी में भी होगा और जमीन में भी होगा। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्योंकि क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन। क्या होता है, स्किन। तो पानी में ये स्किन के द्वारा होता है। इट इज अ स्किन एक्ट एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो पानी में किसके द्वारा मैनेज करता है भाई, स्किन के द्वारा। एंड डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज द एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन के द्वारा ये होता है। डिफ्यूजन में क्या रहता है भाई, जो हाई मॉलिक्यूल्स जब मूवमेंट करते हैं कहाँ पर, लो की तरफ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर हम जमीन की बात करें तो जमीन में ये फिर इसी को बोलते हैं हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मो का मतलब क्या होता है, लंग्स। क्या होता है, लंग्स। तो या तो मेढक वोकल कैविटी से कर सकता है, या फिर स्किन से कर सकता है, या फिर लंग्स के। तो ये सारे ही क्या है, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम वाटर की बात करें बेटा, तो जो वाटर रहेगा, तो वाटर में मेढक क्या करेगा, वाटर में जो मेढक रहेगा तो वो शो करेगा अपना क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लेकिन अगर वही मेढक लैंड की बात करें तो लैंड में क्या करेगा, आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा द लंग्स पेयर ऑफ एलोंगेटेड। अब इनके जो लंग्स होते हैं ये दो होते हैं। लंग्स कितने होते हैं, दो होते हैं। फिर दूसरी बात, इनका कलर क्या रहता है, पिंक कलर रहता है ना। सैक लाइक इससे प्रेजेंट रहते हैं अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, या फिर इसको हम बोलेंगे थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। एयर इंटर इनटू द वोकल कैविटी, एयर सबसे पहले वोकल कैविटी में जाएगी, और उसके बाद किसके थ्रू, नोस्ट्रल के थ्रू। नोस्ट्रल के थ्रू ये वोकल कैविटी में गई, और इसके बाद फिर यहाँ से लंग्स में क्या कर जाएगी, इंटर कर जाएंगे ना, क्योंकि लंग्स आपका कहाँ पर, थोरैक्स रीजन में है। और अगर हम एस्टिवेशन की बात करें, एस्टिवेशन कब हो रहा था आपका, समर में हो रहा था, और हाइबरनेशन कहाँ पर हो रहा था आपका, विंटर में हो रहा था ना। तो रेस्पिरेशन ऑकर थ्रू द, तो इनमें भी स्किन के द्वारा ही होता है, चाहे एस्टिवेशन की बात करें या विंटर की, तो ये स्किन के द्वारा ही करते हैं। अब देखते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेढक का सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं। तो इट इज वेल डेवलप्ड एंड सो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या है, क्लोज टाइप है, कॉर्डिटा है। इट हैव लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें लिम्फ का एक सिस्टम होता है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व, इसमें क्या रहेगा, हार्ट रहेगा, ब्लड वेसल्स रहेगा और ब्लड रहेगा। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड इसमें रहेगा। अगर हम हार्ट की बात करें तो भाई जो हार्ट होता है इसमें लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और एक क्या रहता है, वेंट्रिकल्स रहता है। कहने का मीन्स ये कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में हार्ट आपका प्रेजेंट रहता है। ऊपर वाले हिस्से में देखो डायग्राम में आप देख सकते हो, जो आपका हार्ट है, देखो ये
जो आपका हार्ट है तो ये कहाँ पर आपका प्रेजेंट है, ऊपर वाले हिस्से में ना। तो इसमें देखो ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये क्या आपका वेंट्रिकल है ना। तो यही उन्होंने बताया है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका हार्ट। तो हार्ट में कितने चैम्बर बताया उन्होंने, 3 चैम्बर बताए। कितने चैम्बर, 3 चैम्बर बताए, जिसमें से आपको देखो 2 एट्रिया रहेंगे, 2 आपके क्या है एट्रिया, और एक क्या आपका वेंट्रिकल है। तो 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल्स रहेगा। हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। हार्ट जिस मेम्ब्रेन से कवर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये देखो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं हम साइनस वेनेसस। क्या बोलते हैं इसको, साइनस वेनेसस। जो क्या होता है भाई, ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, कौन, साइनस वेनेसस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डायग्राम की, तो डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, साइनस वेनेसस के नाम से इसको जानेंगे। देखो तो जैसे ये साइनस वेनेसस हो जाएगा है ना, तो ये क्या है आपका, देखो ये ट्रायंगुलर शेप जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा, उसी को हम क्या बोलेंगे, साइनस वेनेसस बोलेंगे। अच्छा ये डोर्सल साइड में ना, तो ये भी ध्यान रखना। और जो कहाँ पर आपका ओपन होगा, आपका राइट एट्रियम में। ओके, तो लिखा है साइनस वेनेसस ज्वाइन द राइट एट्रियम। फिर मेजर वेना कावा सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। तो वेना कावा क्या रहेगी, ब्लड से हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। वेंट्रिकल जो रहेंगे ये ओपन होंगे कहाँ पर, देखो जो ये वेंट्रिकल रहेंगे, तो ये जो वेंट्रिकल, तो ये ओपन होता है आपका कहाँ पर, एक स्ट्रक्चर पर, उसका नाम क्या है आपका, कोनस आर्टिकुलरिस। ओके, तो कोनस एर्टियोसस या आर्टिकुलरिस, तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर आपके वेंट्रिकल क्या होते हैं भाई, ओपन होते हैं। इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। अच्छा ये आपका वेंट्रल साइड है, ये भी ध्यान रखना, ये वेंट्रल साइड है, बाकी ये क्या था आपका, डोर्सल साइड था, है ना, तो ध्यान रख सकते हो। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, अगर आपका जो ब्लड है ये हार्ट से कहाँ पर, पूरी बॉडी में जा रहा, तो किसके द्वारा जाएगा, आपका आर्टरी के द्वारा जाएगा। इसी को बोलेंगे हम आर्टरी सिस्टम। क्या बोलेंगे, आर्टरियल सिस्टम। और अगर आपका पूरे पार्ट से ब्लड कहाँ पर जा रहा, हार्ट, मतलब यहाँ पर हार्ट से पूरे पार्ट में तो आर्टरी के द्वारा, लेकिन पूरे पार्ट से कहाँ पे, हार्ट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेन, या इसको हम क्या बोलेंगे, वेनस सिस्टम बोलेंगे। 2 और सिस्टम हमको पढ़ना है, एक को हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरे को रीनल। हेपेटिक के नाम से ही है, किसकी बात करेगा भाई, ये लिवर की बात करेगा। और रीनल की बात करें तो ये क्या है आपका, किडनी को दर्शाएगा। तो स्पेशल वेनस कनेक्शन लिवर एंड इंटेस्टाइन, इसको हम बोलते हैं हेपेटिक। और रीनल की बात करें तो स्पेशल वेनस कनेक्शन प्रेजेंट इन द बिटवीन द किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसको हम क्या बोलेंगे, रीनल। अगर हम ब्लड की बात करें भाई, तो द ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सेल में देखेंगे तो आरबीसी, या इसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी इसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हो, और प्लेटलेट्स। द लिम्फ इज द डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड, इट लैक आरबीसी ऑफ फ्यू प्रोटीन। ये इंपोर्टेंट ध्यान है, तो इंपोर्टेंट आपको बात क्या रखना है कि इट लैक आरबीसी एंड फ्यू प्रोटीन। तो जो लिम्फ रहता है तो यहाँ पर आरबीसी नहीं रहती है ना, तो कुछ प्रोटीन भी यहाँ पे नहीं रहते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख सकते हो। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ओके चलो, तो द ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, गैस, वाटर एंड द रिस्पेक्टिव साइट ड्यूरिंग द सर्कुलेशन, and the circulation of blood is caused due to the pumping action of the muscular heart। अब इसके बाद आता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, इट इज द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब ये कि हम क्या करेंगे, जो आपके नाइट्रोजन वेस्ट है, तो जब इसको हम अपनी बॉडी के बाहर निकालेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, बॉडी से बाहर निकालने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ओके, तो एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, तो हमारे पास पहले तो क्या होना चाहिए, किडनी होना चाहिए, यूरेटर, क्लोका, यूरिनल ब्लैडर, तो यही तो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे किडनी की, तो ये रेड कलर की होती है ना, बीन लाइक स्ट्रक्चर, और ये होता है आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी।
ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। तो ये पोस्टीरियर साइड में आपको क्या मिलेगी, किडनी मिलेगी, है ना। तो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, अब किडनी की जो छोटी यूनिट है वो क्या होती है आपकी, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन। लेकिन अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन की यूनिट क्या है आपकी, न्यूरॉन्स है। तो ब्रेन की न्यूरॉन्स और किडनी की नेफ्रॉन्स। द ईच किडनी कंटेन न्यूमरस सच नेफ्रॉन इज कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूबस। तो प्रत्येक किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन को कंटेन करती है, जिसको हम बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूबस। अब हम देखते हैं यूरेटर को, देखते हैं। ओके, तो ये द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट अराइज फ्रॉम द किडनी, ये किडनी से अराइज होता है। दे आर यूरोजेनेटेड डक्ट एंड ओपन इनटू द क्लोका। तो इसमें क्या होती है, यूरोजेनेटेड डक्ट होती है जो कहाँ पर अपनी ओपन होती है, क्लोका में। ओके, इसे डायग्राम में देख सकते हो आप लोग कि ये है आपके यूरोजेनेटल डक्ट। तो ये डक्ट है और ये फाइनली कहाँ पर आपकी ओपन होंगी, क्लोका में। क्लोका, ओके, ये क्लोकल एपर्चर है। चलो वापस आते हैं। तो यूरी द इन फीमेल द ओविडक्ट एंड यूरेटर ओपन सेपरेटली। अब देखो मेल में तो ये मर्ज हो जाते हैं, लेकिन फीमेल में ये क्या होते हैं भाई, सेपरेटली ओपन होते हैं। कहाँ पर, क्लोका में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीमेल में ये सेपरेटली होते हैं, जबकि मेल में क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एंड थिन वॉल प्रेजेंट इन द वेंट्रल टू रेक्टम, ये होते हैं वेंट्रल टू रेक्टम। द रेक्टम ऑल्सो ओपन टू द क्लोका। फिर यूरियोटेलिक की बात करें तो वही जो मेंढक रहता है ये एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया के रूप में निकालता है, तो इसी को हम बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स। ओके, अब देखते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम बात करेंगे इसके ब्रेन के बारे में, कुछ बात करेंगे। तो ये हाईली इवॉल्व इन फ्रॉग, इंक्लूड बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, न्यूरल सिस्टम में क्या रहेंगे आपके न्यूरॉन्स, और एंडोक्राइन सिस्टम जो क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को निकालते हैं, मतलब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, द सीक्रेटरी टिश्यू विच रिलीज वेरियस केमिकल, और इन्हीं केमिकल्स का नाम क्या होता है भाई, हार्मोन होता है। ओके, तो जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन कराते हैं हमारे एनिमल्स के अंदर। द इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड इन फ्रॉग, जैसे कि इनके अंदर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल ग्लैंड है, पेनक्रियाटिक है, इजलेट, एडिनल एंड गोनाड्स। ओके, तो ये सारा है। अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम भी क्या है आपका, CNS हो जाएगा। ओके, और आपका क्या हो जाएगा, PNS। CNS कहे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS कहे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS कहे तो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ANS भी दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक। फिर आता है आपका क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन। ओके, तो यहाँ पर ब्रेन से 10 पेयर मतलब लगभग 20 क्रेनियल नर्व क्या होती है, अराइज होती हैं। ब्रेन इनक्लोज इन द बोनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रेनियम। जो हमारा जैसे देखो ये मेढक का ये ब्रेन है, तो ब्रेन क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर रहेगा बाहर से कवर, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रेनियम बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेनियम बोलेंगे। ओके, तो क्रेनियम में इसी को हम ब्रेन बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ब्रेन इनटू डिवाइड 3 पोर्शन, जैसे कि हमारे अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करें तो जो फोर ब्रेन रहता है तो इसमें ऑल्फैक्टरी लोड रहते हैं, पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और अनपेयर्ड डायसेफ्लॉन होते हैं ना। डायसेफ्लॉन क्या होते हैं, जब हम हाइपोथैलेमस और थैलेमस दोनों को मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायसेफ्लॉन। मिड ब्रेन की बात करें तो इट इज अ कैरेक्टर बाय द पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। यहाँ पर क्या होते हैं आपके ऑप्टिक लोब होते हैं जो क्या करते हैं, विजुलाइजेशन कराते हैं। हाइंड ब्रेन की बात करें तो इट इज मेड ऑफ द सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोगेंटा, द मेडुला ऑब्लोगेंटा एंड लीव थ्रू द फोरामेन मैग्नम, है ना। तो ये फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यू टू स्पाइनल कॉर्ड एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज इन द वर्टिबल कॉलम। तो ये वर्टिबल कॉलम से क्या रहता है भाई, क्लोज रहता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंस ऑर्गन। ओके, देख लेते हैं सेंस ऑर्गन के बारे में थोड़ा सा। सेंस ऑर्गन तो आपको पता ही है भाई, जो टच के लिए, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, विजन के लिए, हियरिंग के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन। जो सीधी बात हमको सेंस मीन्स आइडेंटिफाई कराते हैं, पता करते हैं किसके बारे में, इन्वायरमेंट्स के फिनोमेना के बारे में। ओके, जैसे कि टच की बात करें तो सेंसरी पेपली, टेस्ट बड्स टेस्ट के लिए, नेसल एपिथेलियम स्मेल के लिए, विजन के लिए आई हो जाएगी, हियरिंग के लिए क्या हो जाएगा, टिम्पैनिक हो जाएगा। तो आई एंड ईयर
eye and internal ear are well organized structure and remaining sensory papillae, taste buds, nasal epithelium are cellular aggregation around the nerve ending. Okay, तो आई और ईयर ये दो तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, बाकी बाकी सारे जो हैं वो सेलुलर है, मतलब ये ऑर्गन्स की बनी है ना, बाकी क्या है आपके सेल की बनी है। तो आई की बात करें तो आई क्या है, ये पेयर ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ स्केल, है ना, स्केल की ऑर्बिट में जो प्रेजेंट होता है, एंड सिंपल आई विथ ओनली वन यूनिट। एंड ईयर की बात करें तो ये एक्सटर्नल ईयर इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर इनमें क्या होती है, एब्सेंट होते हैं मेढक में, इनमें ओनली टेम्पेनिंग दिखाई देती है बाहर से। इट इज़ ऑर्गन ऑफ द हियरिंग एज वेल एज द बैलेंस ऑफ द इक्विलियम, है ना। तो ये जो कान रहते बेटा, तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बैलेंस और इक्विलियम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मेढक के अंदर भी कौन बैलेंस और इक्विलियम प्रोवाइड कर रहा है, आपके ईयर, है ना। तो लेकिन ध्यान रखना एक्सटर्नल ईयर्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है, हमारे अंदर पिन्ना होते हैं ना, तो इनके अंदर नहीं होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन को भी स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, तो दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इनके पास मेल एंड फीमेल दोनों सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मेल सिस्टम। ओके, तो द इंक्लूड पेयर ऑफ एलुलस ओवोइड टेस्टिस। तो इनके पास दो टेस्टिस होते हैं। द अदेयर अपर पार्ट ऑफ द किडनी, ये जैसे किडनी है तो किडनी के पार्ट के ऊपर क्या रहेंगे, इनके टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं ना। एंड डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, तो यहाँ पर दो फोल्ड रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, मेसोर्कियम। ओके, तो ये भी ध्यान रखना, पेरिटोनियम का दूसरा नाम क्या है, मेसोर्कियम, इंपॉर्टेंट है। पेरिटोनियम क्या, इट इज द सीरस मेम्ब्रेन या सीरस मेम्ब्रेन लाइनिंग द कैविटी ऑफ एब्डोमेन एंड कवरिंग द एब्डोमिनल ऑर्गन। मेसोर्कियम क्या होता है, इट इज द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियम का फोल्ड बनता है तो ये अटैच होता है टेस्टिस से एंड अपर पार्ट ऑफ द किडनी, जिसको हम बोलते हैं मेसोर्कियम। बहुत सा फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये 10 से 12 होती है नंबर में, और ये टेस्टिस से अराइज होती है। कहाँ से अराइज होती है, आपकी टेस्टिस से अराइज होती है। दे इंटर द किडनी ऑन द साइड एंड ओपन इनटू द वाइडर कैनाल। ओके, तो ये बड़ी सी कैनाल में ओपन होती है। वाइडर कैनाल क्या होती है, वाइडर कैनाल इज प्रेजेंट इनसाइड द किडनी ऑफ फ्रॉग। ये मेढक की किडनी के अंदर एक कैनाल प्रेजेंट होती है, और जो क्या करती है, रिसीव करती है किसको, स्पर्म को, किससे, टेस्टिस से। तो टेस्टिस से जो स्पर्म जाता है, तो स्पर्म रिसीव कौन करता है, आपका वाइडर कैनाल करता है। एंड नंबर ऑफ वासा फ्रेंड्स है इट द कम्युनिकेट विद द यूरोजेनिटल डक्ट एंड ओपन इनटू द क्लोका। तो ये आपकी जो डक्ट होती है कहाँ पर ओपन होती है, आपकी क्लोका रीजन में। फिर क्लोका क्या होता है भाई, तो क्लोका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर यूज ऑफ द फास्ट फीकल मैटर है। यहाँ सीधी बात है, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, पॉटी, फीकल मैटर, तो यही यूरिन्स की बात करें, स्पर्म, तो ये यहाँ से इसको क्या करता है, बाहर करता है कौन, क्लोका। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ओके, तो मेढक फीमेल फ्रॉग को अपन देखने वाले हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ एवरी, ये भी किडनी के पास में होती है, वो किडनी के ऊपर थी मेल में, लेकिन ये टेस्टिस था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो ओवरी है ये किडनी के पास में है। देयर इज अ नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द ओवरी एंड किडनी। तो यहाँ पर ओवरी और किडनी का कोई प्रॉपरली कनेक्शन नहीं है। अगर हम ओविडक्ट की बात करें तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट ओवरी एंड क्लोका, जो क्या करता है, ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो ओवरी और क्लोका क्या करता है, कनेक्ट करता है। एट इट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोका, लेकिन ये जो क्लोका रहता है तो उसमें ये सेपरेटली ओपन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीछे भी आ गया कि मेढक, फीमेल मेढक की बात करें तो सेपरेटली। A mature female can be around 2500 से 3000 एग एट द टाइम। मतलब अगर हम एक फीमेल मेढक की बात करें तो पहली या फर्स्ट टाइम में वो 2500 से 3000 जो आपके एग है ये इसको ही निकालती है। फर्टिलाइजेशन इज अ एक्सटर्नल एंड अकर इन वाटर। तो इनमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, और कहाँ पर होता है, पानी में होता है ना। तो एक फीमेल फ्रॉग एक बार में कम से कम 2500 से 3000 एग निकालती है ना। फ्रॉग लाइफ साइकिल सो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, है ना। जब ये लार्वल से और एडल्ट बन जाएगा तो उसी को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। वेयर द डेवलपमेंट इंक्लूड द लार्वल स्टेज, है ना। टेडपोल क्या होती है, टेडपोल की बात करें तो लार्वल स्टेज को हम बोलते हैं टेडपोल बोलते हैं। तो इट डेवलप द एडल्ट आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस, मतलब ये आपका टेडपोल है। अब इसके बाद जब मेटामॉर्फोसिस होगी तो ये क्या बन जाएगा, आपका एडल्ट फ्रॉग में
कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कहानी थी हमारे फ्रॉग की, है ना। तो आई थिंक अपन ने समझ लिया होगा, तो ये फ्रॉग है ना। तो फाइनली फ्रॉग के बारे में हमने सब कुछ देख लिया। कुछ और पॉइंट्स हैं। अच्छा ये देखो, ये दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है आपका मेल फ्रॉग, ये आपका क्या है, मेल फ्रॉग, है ना। ये मेल फ्रॉग है। तो मेल फ्रॉग में क्या है, ये टेस्टिस है, किडनी के ऊपर है, ये बहुत सेफरेंशिया है ना। ये फैट बॉडीज है, ये एडिनल ग्लैंड है, ये आपका यूरोजोनाइटल डक्ट, ये दोनों फिर एमर्ज हो जाएंगी, है ना। ये रेक्टम है, क्लोका हो जाएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा ये। लेकिन तो दूसरा डायग्राम ये किसके बारे में, आपका फीमेल फ्रॉग के बारे में। ये किसके बारे में, आपका फीमेल फ्रॉग के बारे में। तो फीमेल फ्रॉग की बात करें तो इसमें क्या है, देखो ये ओविडक्ट है, ये क्या है, ओविडक्ट है, ओवरी है, ये ओवा निकलता है। फिर यूरेटर की बात करें तो ये आपका यूरेटर है, और ये आपका क्या है, क्लोका है, और ये क्लोनल टेम्परेचर है, ये क्या है, आपका यूरिनरी ब्लैडर है। तो इसके बाद देखते हैं, द फ्रॉग इज अ बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट टू क्रॉप। क्योंकि जो फ्रॉग रहता है ये बेनिफिशियल है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है भाई, इंसेक्ट को खाता रहता है ना, और हमारी फसलों को क्या करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बिकॉज दीज सर्विस अ इम्पोर्टेंट लिंक फूड चेन एंड फूड वेव। क्योंकि ये फूड चेन और फूड वेव के बीच में ये क्या करता है भाई, लिंक का काम करता है। एंड सम कंट्री मस्कुलर लैग ऑफ फ्रॉग, मतलब कुछ देशों में जो फ्रैग का लेग रहता है ये, है ना, ये फ्रैग का लेग है, तो यहाँ पर इसको खाया भी जाता है मैन के द्वारा, है ना, मतलब इसके लेग पीस को खाया जाता है, कहने को मीन्स ये। ओके, तो इस तरीके से हमने पूरा फ्रॉग देख लिया। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आई थिंक हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके, राज सर PCI, तो आपको क्या कर देना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ, जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड लोगों को इसकी लिंक भेज देना है ना, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, ताकि हमारे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। तो मैं आपके एग्ज़ाम के पहले, 2024 के एग्ज़ाम के पहले पूरी 11th एंड पूरी 12th वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ओके, तो इसका भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच बच्चे।